बनारस का पान की बात हो और मगही पान का नाम नहीं लिया जाए, ये कैसे? जी हाँ, मगही पान जो है मगध के क्षेत्रों में, खासकर गया, औरंगाबाद, नवादा और इस सब जगहों में होता है। और मगही पानों की एक बहुत ही अच्छी वैरायटी पकरी बरामा के डोला और छत्रवार में होती है। जी हाँ, वही डोला छत्रवार पकरी बरामा का, जो कि स्पेशली जो है बरेजा पद्धति से पान की यहाँ खेती होती है। और ये जानकर आप लोग आश्चर्य होंगे कि कहीं न कहीं डोला छत्रवार में जो पान की जो खेती होती है, उसका संबंध जो है बनारस अ, बनारस के बनारसी पान के राजघराने से भी है। और कहीं न कहीं पकरी बरामा, जो कि कई चीज़ों के लिए मशहूर है। पकरी बरामा पूरे भारत में जो है अपनी ख़ास बड़ा मिठाई के लिए तो जाना ही जाता है, स्पेशली जो है मगही पान के लिए भी काफ़ी मशहूर है। और साथ ही पकरी बरामा जो है स्पेशली जो है बुनकरों के लिए कई तरह के जो है सूती और रेशमी स्पेशली जो कपड़े होते हैं, वो बुनकरों द्वारा पकड़ी उरांवा के करतरा बरतरा ये तमाम गाँव में बुनकर लोग इसको बुनते हैं। तो कहीं न कहीं पकड़ी बरामा बिहार का, भारत का एक ऐसा जगह जो बारा के लिए तो मशहूर है, साथ ही मगही पान के लिए भी पूरे इलाके में मशहूर है। और यही वजह है कि डोला और छत्रवार में करीब 400 से 500 लोग मगही पान की खेती करते हैं। तो ये परिवार के लोग भी कहीं न कहीं बनारस के उन पान उत्पादक लोगों से रिश्ता है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और वहाँ स्पेशली डोला छत्रवार के कई लोगों से पता चला, यानी जानकारों से पता चला कि पहले जो है बनारस में पान का वो लोग खेती करते थे। और वहाँ से बहुत से लोग डोला छत्रवार में आए और यहाँ उन्होंने पान की खेती को शुरू की और एक नई क्वालिटी की मगही पान की प्रजाति की खेती शुरू की गई। और देखते ही देखते पान के शौकीन लोग मगही पान भी काफ़ी पसंद करने लगे। मगही पान जो है स्पेशली जो है छोटे पत्ते होते हैं, बनारसी पान बड़े पत्ते होते हैं। मगही पानों में थोड़ा सा टेस्ट जो है थोड़ा तीखा होता है, लेकिन काफ़ी पत्ते सॉफ्ट होते हैं और खाने में काफ़ी लज़ीज़ होते हैं। तो अगर आप लोग भी मगही पान का शौकीन हैं, तो आप लोग भी मगध के कई जगहों से पान ज़रूर खाए होंगे। और पकड़ी रामा का डोला छत्रवार का मगही पान न सिर्फ कई राज्यों में जाता है, न बल्कि विदेशों में भी इसकी मांग है। और कई जगहों पर से यहाँ से मगही पान का उत्पादन होता है, प्रोडक्ट होता है और यहाँ से निर्यात भी होता है। जी हाँ, तो मगही पान जो है स्पेशली डोला छत्रवार में काफ़ी बेहतरीन पान की खेती होती है। इसी तरह से बांग्ला पान बांग्ला के क्षेत्रों में होता है। हालाँकि ये पान थोड़ा कड़क होते हैं, जो कड़क जो टेस्ट वाले, जो हार्ड टेस्ट वाले, जो ज़र्दा के साथ जो पान को खाते हैं, तो ये पान जो है हरे गहरे होते हैं, लेकिन सॉफ्ट उतना नहीं होता और बड़ा पत्ता होता है। तो कहीं न कहीं पानों की कई वैरायटी है, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग वैरायटी होती है। और उसके साथ जो है उसके जो मसाले होते हैं, वो भी कई किस्म के होते हैं। गुलाबों से स्पेशली तैयार किए जाते हैं मसाले मगही पान के लिए। उसी तरह से बनारसी पान के लिए कई तरह के मीठे उसमें मिलाया जाता है। अब कई बड़ी-बड़ी दुकानें बनारस में आप लोगों को देखने को मिलेगी और वहाँ के पान आप जब खाइएगा तो काफ़ी जो है बेहतरीन पानों में से एक है। उसी तरह से पकड़ी ब्राह्मण की अगर हम बात करें, तो डोला छत्रवार से तो पान की खेती होती है, पूरे कई राज्यों में जाता है। बकरी ब्राह्मण भी कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पान की बेहतरीन क्वालिटी आपको मगही खाने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं एक चीज़ और भी कि असल पान की खेती कब और कैसे की जाती है। आइए इस पर एक बेहतरीन दिलचस्प बातें बताते हैं। पान की खेती जो है स्पेशली फरवरी मार्च से ही किसान लोग जुड़ जाते हैं। और उसके बाद जो है बरेजा पद्धति से पान की खेती खासकर मगही पान की होती है। उसके लिए बाँसों को कई 1-2 मीटर के दूरी पर गाड़ा जाता है। और उसके बाद जो है उसमें जो है स्पेशली जो है पुआल से उसे
उसको लपेटा जाता है और कहीं न कहीं स्पेशली देखा जाए पुआल का मतलब हो गया बंडल ऑफ पैडी, और उसको जो है फिर उसका शेड ऊपर से बनाया जाता है जो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और एक चीज़ और भी है, पान की खेती के लिए सिंचाई जो होती है वो टपकन विधि से होती है। जी हाँ, टपकन विधि से, टपकन मेथड से इसको जो है कल्टीवेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये टपकन मेथड है क्या? दरअसल अगर हम बात करें टपकन मेथड का, तो इसमें जो है ख़ासकर जो है बरेजा जब बनाया जाता है, बाँस को गाड़ा जाता है, तो उसके ऊपर में कई छोटे-बड़े घड़े को लटकाया जाता है और उसमें से एक हल्का-सा होल किया जाता है और उसमें पानी भर जाता है और वहीं से वो जो है शेडों पर, छप्परों पर वो पानी टपकते हैं और उसके बाद फिर उसके नीचे पान के पत्तों पर वो पानी आते हैं और इस तरह से कल्टीवेशन के लिए टपकन मेथड का आज़माया जाता है। ख़ासकर जो है मगही पानों के लिए स्पेशल अगर हम डोला, छतरवार, पकरी ब्राह्मा में अगर हम आते हैं और वहाँ डोला छतरवार में देखते हैं, तो वहाँ जो है बरेजा से जो है और टपकन विधि से पान की स्पेशली खेती की जाती है। और इसमें जो है मार्च अप्रैल से इसके किसान लोग, जो पान के उत्पादक लोग हैं, जो चौरसिया समुदाय से आते हैं, वो लोग इसे लगाना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे करीब 3-4 महीना में वो पान के पत्ते बेहतरीन ढंग से पक जाते हैं या फिर उससे तैयार हो जाते हैं और उसके बाद वो मार्केटों में बिकते हैं। कई जगहों पर पान जो है उसका जो है डिमांड है और यहाँ से कई राज्यों में पान फिर जाते हैं। तो अब ये भी सवाल उठता है कि पान की खेती के लिए कैसी मिट्टी, कितना तापमान और कैसा मतलब उसके लिए उसको जो है सेलिंग के लिए क्या-क्या सिस्टम है। तो आइए हम इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दरअसल अगर हम पान की खेती की अगर हम बात करें, चाहे वो बनारसी पान हो, चाहे बंगला पान हो या फिर मगही पान हो, कोई भी पान हो, पान की खेती के लिए अगर बेहतरीन मिट्टी में कहा जाए तो वो होती है दोमट मिट्टी। और ऐसी मिट्टी ऐसी जगह जहाँ ढलान हो, यानी पानी वहाँ जमा नहीं रहे। अगर पानी ज़्यादा जमा होंगे तो वो पान पौधे सड़ जाएँगे, पान लगेंगे नहीं। दूसरी चीज़ है कि पान के लिए तापमान कितना होना चाहिए। जी हाँ, टेम्परेचर कितना होना चाहिए और पान किस क्षेत्र में ज़्यादा बेहतरीन ढंग से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएँ कि उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पान की खेती संभव है और ख़ासकर जो है उपोष्णकटिबंधीय जो है वो पान के लिए ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल उष्णकटिबंधीय की अगर हम बात करें तो उसे हम ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। और भारत के अगर हम एशिया की बात करें तो साउथ एशिया के कई ऐसे देश हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, यानी ट्रॉपिकल एरिया में वो आते हैं। ज्योग्राफिकल टर्म के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे में वहाँ का तापमान जो है 15 डिग्री से लेकर करीब जो है 35 डिग्री तक एक आइडियल टेम्परेचर होता है पान की खेती के लिए। यानी पान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हॉट एरिया भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक अगर तापमान है तो 35 या 30 डिग्री तक माना जाए, तो ऐसा तापमान में ही पान की खेती होती है और उसमें भी गर्मियों से बचाने के लिए और ज़्यादा जाड़ से बचाने के लिए बरेजा सिस्टम से ही पान की खेती होती है। यानी ऐसा नहीं कि बरेजा सिस्टम को अगर नहीं किया जाए और ऐसे ही लगाया जाए, पान के पत्ते सड़ जाएँगे या फिर पान के पत्ते गर्मी में सूख जाएँगे। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि पान की जो खेती होती है उसके लिए दोमट मिट्टी होती है। खाद का अगर इस्तेमाल कहें तो उसमें कई तरह के वो खाद डालते हैं, कंपोस्ट खाद और पान के से जुड़े हुए कई तरह के, जिस तरह से दूसरे खेतों के लिए कंपोस्ट और कई तरह के खाद की ज़रूरत होती है, तो मिट्टी की उर्वर शक्ति के लिए आसपास में किसान लोग खाद के तौर पर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्पेशली देखा जाए
तो पान का जो है स्पेशली जो है किस तरह से निर्यात होता है। जी हाँ, तो पान का निर्यात होने के लिए आसपास के ज़िलों में पान के जो उत्पादक होते हैं, प्रोडक्टर जो होते हैं, वो जाके मार्केटों में बेचते हैं। और जब आसपास के उस इलाके का पान मशहूर होता है, चाहे वो पकरीबरामा का डोला छतरवार हो, तो उसकी डिमांड पूरे स्टेट ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में होती है। और वो जो है यहाँ से बड़े बड़े जो पान के जो व्यापारी होते हैं, वो लोग जो है डायरेक्ट किसानों से संपर्क करते हैं और यहीं से वो पान मगही ले जाते हैं। उसी तरह से बनारस में जाकर बनारसी पान को ले जाते हैं और तमाम कई जगहों पर, चाहे वो बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, कई अनेक स्टेटों में पान की डिमांड होती है, ख़ासकर त्योहारों में। और ख़ासकर ऐसे भी जो पान के शौकीन लोग हैं, तो कहीं न कहीं व्यापारी लोग खुद आकर किसानों से संपर्क करते हैं। उन्हें एक टाइम पता रहता है, उसी टाइम में वो कॉन्टैक्ट करके यहाँ से पान को ले जाते हैं। और कहीं न कहीं मगही पान की तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है ही, बनारसी पान की भी तो बात ही जो है वो भी स्टैंडर्ड पानों में से एक है, आप लोग भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पान की खेती के लिए बरेजा सिस्टम से खेती की जाती है। बरेजा सिस्टम से पान को लगाए जाते हैं और टपकन जो है मेथड से स्पेशली जो है कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए जो है स्पेशली जो है उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल एरिया स्पेशली इसके लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। और 15 से लेकर 35 डिग्री तक तापमान एक तरह से बेहतरीन आइडियल तापमान माना जाता है। और अगर उसके लिए बरेजा सिस्टम तमाम जो पान से जुड़े हुए खेती के लिए जो सावधानियां हैं, उन सावधानियों को बरता जाता है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि पान के कीटनाशक से छिड़काव के लिए भी कई तरह का इस्तेमाल करते हैं। मार्केटों में कई तरह की कीटनाशक जो दवाएं आती है, उसका समय समय पर किसान लोग पान के पत्ते को फफूंदी या फिर जो है और तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं, उससे बचाव के लिए वो काम करते हैं। साथ ही अगर हम स्पेशली अगर देखे जाएँ तो नीम के तेल, ये तमाम जो छिड़काव की ज़रूरत होती है, तो उसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज आपको एक बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो देखने को मिला। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए और हम कई तरह की बेहतरीन जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कमाल नॉलेज ट्रैक्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक को ज़रूर दीजिए, ताकि ये पता चले कि मैं किस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं। और आप लोग लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और फीडबैक ज़रूर देने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।